मुझे समझ आ गया कि ये सब किसी और की सिखाई हुई बातें हैं। मैंने सीधा झांग हाओ की तरफ देखा और ठंडी आवाज में पूछा, ये डूबी हुई लागत वाला शब्द तुमने ही सिखाया है ना? झांग हाओ हल्का सा मुस्कुराया, मैं तो बस गांव वालों को थोड़ी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ ताकि कोई बेईमान व्यापारी इन्हें बेवकूफ बनाकर इनका फायदा न उठा सके। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, और बॉस जो सड़क की बात बार बार मत करो। सड़क बनने से तुम्हारी गाड़ियां भी तो आराम से अंदर बाहर आती है। सीधी बात, हमें 50 रुपए किलो चाहिए, एक पैसा भी कम नहीं। मैंने तुरंत जवाब दिया, 50 रुपए? अभी तो फर्स्ट ग्रेड शहद की खरीद कीमत भी 35 से 38 रुपए के बीच चल रही है और तुम लोग सीधे 50 रुपए मांग रहे हो। ये तो खुली लूट है। झांग हाओ बिना घबराए बोला, जो समझना है समझ लो, शहद हमारे हाथ में है। अगर तुम्हारी ये 15 बड़ी ट्रकें खाली वापस गई तो सिर्फ आने जाने में ही तुम्हारा हजारों नहीं लाखों का नुकसान होगा, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट का झंझट अलग। फिर वो हल्का सा हंसकर बोला, वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह बराबरी वाला नहीं है। कोर्ट में गए तो जरूरी नहीं कि हम हार ही जाएं। सोच लो। इतना कहकर वो मेरे बिल्कुल पास आया और धीमी आवाज में बोला, बॉस जो, तुम यही शहद पैक करके आराम से 120 रुपए किलो में बेचोगे, उसमें से हमें थोड़ा हिस्सा मिल जाए तो इसमें गलत क्या है? फिर उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। इतने भी लालची मत बनो, ज्यादा लालच कभी अच्छा नहीं होता। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, सीधे गांव के सरपंच ली डेगुई की तरफ देखा। सरपंच जी, क्या आपकी भी यही राय है? सरपंच ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बॉस जो, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, ऊपर से बाजार का भाव भी बढ़ गया है। आप थोड़ा बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाते? 50 रुपए देने से आपका क्या जाएगा? बस थोड़ा कम मुनाफा होगा। थोड़ा कम मुनाफा? उनकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। सच तो ये था कि मैं आज 38 रुपए किलो तक देने के लिए भी तैयार होकर आया था, लेकिन अब मेरे सामने ऐसे लोग खड़े थे जिन्होंने मेरी भलाई को मेरी कमजोरी समझ लिया था, मेरी मदद को अपना हक मान लिया था। मैंने इनके लिए सड़क बनवाई, सामान दिया, मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहा और बदले में ये लोग आज मुझे ही लूटने पर उतर आए थे। मेरी सारी ईमानदारी जैसे गलत लोगों पर बर्बाद हो गई थी। मैंने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, 50 रुपए देना तो बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि बाजार का असर देखकर तुम लोगों की सोच बदल गई है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं एक कदम पीछे हट जाता हूँ। झांग हाओ ने मेरी तरफ देखा, शायद उसे लगा कि मैं दबाव में आ गया हूँ। मैंने शांत होकर कहा, मैं भी बेवजह बहस करने वालों में से नहीं हूँ। 38 रुपए किलो, यही मेरी आखिरी कीमत है, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। जो 8 रुपए मैं बढ़ा रहा हूँ उसे समझ लो कि किसी की इज्जत रखने के लिए दे रहा हूँ। अब शहद गाड़ी में लोड करो, मैं यही कैश पेमेंट कर दूंगा। उस समय पूरे बाजार में शहद की खरीद के हिसाब से 38 रुपए किलो पहले ही सबसे ऊंची कीमत थी। मुझे लगा मैंने उन्हें इज्जत के साथ समझौते का पूरा मौका दे दिया है। अगर वो थोड़ा भी समझदारी से सोचेंगे तो यही बात खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने इंसान के लालच को बहुत हल्के में लिया था।